मैं हूं संदीप। रिसेंटली आपने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूं। कुछ ही मिनट पहले भारत के कोस्ट गार्ड और भारत की नौसेना ने ये ट्वीट कर दी थी। ये विजुअल्स दुनिया के सामने रखे और इधर आप देख पाओगे। ये जो शिप है जिस पर आग लग रही है, ये एक सिंगापुर फ्लैग शिप है जो केरला के कोस्ट के पास से जा रही थी और तभी यहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है। पूरी शिप में आग लग जाती है और जो विजुअल्स हैं इनको देखकर आप खुद ही समझ जाओगे कि पूरे विश्व के मीडिया की अटेंशन यहाँ पर चली जाती है कि जो क्रू है यहाँ पर इनको कैसे बचाया जाएगा। क्योंकि आप खुश हो सकते हैं, इस शिप ने आग लग रही है, शिप में क्रू है, ये लोग कहीं भाग सकते नहीं है, हर जगह पानी है। तो इमीडिएटली इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी दोनों ने मिलकर एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसके अंदर इस क्रू को बचाने का प्रयास किया गया। और साथ ही साथ शिप में जो ये आग है, ये आग भी बुझाने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया। मैं आपको बता दूं, ये कहीं से भी एक आसान ऑपरेशन नहीं है। दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट ऑपरेशन, क्योंकि जो आग आप देख पाओगे इस शिप में बहुत ज़्यादा भीषण है। और अगर आप सोच रहे हो वेट हाउ डज दिस हैपन, एक कार्गो शिप है, इस पर ऐसी आग कैसे लग सकती है। बताया यहाँ पर ये जा रहा है कि जो ये शिप है यहाँ हाई-50 थी, ये 4 टाइप के हैजर्डस मटेरियल जो कभी भी फट सकते हैं, कभी भी कम्बस हो सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा गर्मी से एक्सपोज हो गए, ये कैरी कर रही थी ये कार्गो शिप। इसमें आते हैं फ्लेमेबल लिक्विड क्लास 3, फ्लेमेबल सॉलिड क्लास 4, 0.1 सब्सटेंस लायबल टू स्पॉन्टेनियस कंबशन, ऐसी चीज़ें जो अचानक से फट सकती हैं, और टॉप 6 सब्सटेंस क्लास 9। और मैं यूँ करूँगा यहाँ पर कि तापमान सेंसस लगातार बढ़ता जा रहा है। जो ओशन साइड जाओगे काफ़ी बार वहाँ पर तापमान और ज़रा बढ़ जाता है, और सुबह के टाइम ही यहाँ पर सडनली एक एक्सप्लोजन होता है। और क्लियरली सिंस इस शिप में ना बहुत सारे हैजर्डस मटेरियल थे, तो इनमें से अगर एक में भी विस्फोट हुआ, एक तो देखिए ऐसा मटेरियल था जो कभी भी फट सकता है अगर ज़्यादा हीट से वो एक्सपोज हो गया आसपास, और मटेरियल था जो आग पकड़ लेता है। तो इस वजह से दुनिया के सामने ऐसे दृश्य आए हैं, और ये एक लेसन है मेरे ख्याल से दुनिया भर के लिए कि कार्गो शिप की सेफ्टी पर फिर से हमको ध्यान देना होगा। क्योंकि अभी भी मैं यहाँ पर ये बता दूँ, सभी क्रू मेंबर्स की सेफ्टी की कंफर्मेशन की न्यूज़ नहीं आई है। टोटल यहाँ पर 22 लोग थे। इस शिप पे क्रू था 22 लोगों का। ये वेरियस नेशनलिटी के थे, कई ताइवान के थे, कई सिंगापुर के थे। कुछ न्यूज़ आउटलेट्स कह रहे हैं कि कुछ चाइना के भी यहाँ पे लोग थे, बट ये बात अभी तक कंफर्म हुई नहीं है। इनका से 18 लोगों को भारतीय नौसेना और भारतीय कोस्ट गार्ड ने बचा लिया है। बाकी के साथ क्या हुआ ये कंफर्म नहीं है, बट आपके सामने है जिस लेवल का एक्सप्लोजन हुआ है यहाँ पे, एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। ये क्लियरली एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी लग रही है कि 4 लोग इस तरीके से मारे गए समुद्र के बीचों बीच। बट मुझको यहाँ पे अभी वैसे ये बोलना होगा कि अभी कंफर्म हुआ नहीं है कि बाकी 4 लोगों के साथ क्या हुआ। होपफुली कुछ मिराकल यहाँ पे हो जाएगा और वो लोग भी बच जाएंगे। मगर भारतीय नौसेना कितनी तेज़ी से यहाँ पे एक्शन में आ गई। हमने इमीडिएटली INS सूरत, डॉनियर एयरक्राफ्ट, इन दोनों को डिप्लॉय कर दिया ताकि जो भी इंपॉर्टेंट असिस्टेंस है ये हम प्रोवाइड कर सके। जो 18 क्रू मेंबर्स हैं इनको सेफली रेस्क्यू किया गया INS सूरत में। जी हाँ, हमने लिटरली इंडियन नेवी की शिप यहाँ पे यूज़ करी है 18 लोगों की जान बचाने के लिए। यूजुअली कंट्रीज़ इस हद तक जाती नहीं हैं, मैक्सिमम कोस्ट गार्ड को भेज दिया जाता है, बट इस केस में इंडियन नेवी ने एक प्रोएक्टिव रोल निभाया है। और इसलिए सिंगापुर की तरफ से भी आप देखोगे बैंक्यू इंडिया, ये स्टेटमेंट है सिंगापुर के एम्बेसडर की जो इंडिया में है। ये कह रहे हैं 18 क्रू को रेस्क्यू किया गया ऑन इंडियन नेवी शिप। जो इंजर्ड थे इनको मेडिकल ट्रीटमेंट दी जा रही है। प्रोफेशनल एंड रैपिड रिस्पांस ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड द इंडियन नेवी, प्रेयरिंग दैट द रिमेनिंग क्रूज आर फाउंड सेफ। और इधर आप देख पाओगे सारी जो ये डिटेल्स है ये भी उन्होंने यहाँ पे लिखी है। काफ़ी आप देखोगे सिंगापुर के मीडिया आउटलेट्स में इंडियन नेवी को भी काफ़ी थैंक यू कहा जा रहा है। और रीज़न देखिए सिंपली ये है कि ऐसे टाइम में जब इंडियन नेवी लगातार यहाँ पे एक्सपैंड कर रही है, चाइनी की जो नेवी है वो भी काफ़ी एक्सपैंड कर रही है इंडो पैसिफिक में, और यूएस की नेवी इतनी प्रोएक्टिव नहीं है जितनी एक टाइम पे थी। और माना जा रहा है जो हालत अभी बन रही है, यूएसए की लग रहा है कि इनकी नेवी प्राइमरी फोकस होगी चाइना को कंटेन करने में, और काफ़ी जगह रेस्क्यू ऑपरेशंस में यूएस इतना इन्वॉल्व होगा नहीं। तो इस रीज़न को ना एक सुपर हीरो की आवश्यकता है। लिटरली मैं एक सुपर हीरो ही बोलूँगा, क्योंकि सुपरमैन वगैरह वैसे तो रियल में है नहीं। जब कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाए बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच ओशन के बीचों बीच एक कार्गो शिप पे भीषण आग लग गई है, उस वक्त कौन बचाने के लिए आए? आपको कोई सुपर हीरो पावर वाले चाहिए। तो इंडिया से एक्सपेक्टेशन है कि भारत चाइना की तरह एक्ट नहीं करेगा।
अब यहाँ पे आप कहोगे चाइना की तरह एक्ट नहीं करेगा, मतलब रिसेंटली 1 साल पहले की बात है, केस सामने आया था। चाइनीज़ नेवी ने ना एक एसओएस कॉल, एसओएस की फुल फॉर्म होती है सेव आवर सोल। जब एक शिप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होती है, उस शिप पे अटैक हो रहा होता है, वहाँ का जो क्रू है उसको लगता है कि बस मरने वाले हैं ये लोग, तो वो एक इमरजेंसी एसओएस कॉल रिलीज़ करते हैं। और एक बेसिक मैनिटी होती है कि कोई आपको एसओएस कॉल सुनने में आए ना कहीं से, तो आप मदद करोगे, इंसानियत के नाते आप मदद करोगे, आप झंडे, कंट्री वगैरह सब भूल के यू विल हेल्प दैट मैन बीइंग। मगर चाइना ने दुनिया को शॉक कर दिया था जब चाइनीज़ नेवी ने एक एसओएस कॉल इग्नोर कर दिया। हुआ क्या कि एक लाइबेरियन फ्लैगशिप थी, इसमें कुछ इज़राइल भी थे। इस पे सोमालिया के पायरेट्स ने अटैक कर दिया। यूएस और यूएस के जो बाकी अलाइड कंट्रीज़ हैं वो कोशिश कर रहे थे इस शिप को बचाने की। चाइनीज़ नेवी पास में थी, ये चाहते तो बहुत ही आराम से हेल्प कर सकते थे, मगर इन्होंने एसओएस कॉल इग्नोर कर दी। एवरीवन वाज शॉक्ड कि ये चाइना का मिलिट्री बजट, ये एयरक्राफ्ट कैरियर, इतना जो ये कहते हैं कि हमारा नेवी बहुत स्ट्रांग है, सबका फ़ायदा क्या हुआ जब इनके लोग इतने कायर है, जब एसओएस कॉल सुन के भी इग्नोर कर देते हैं। और इस पे खूब आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे। ये एक और आपके सामने आर्टिकल है, चाइना इग्नोर डिस्ट्रेस कॉल फ्रॉम हाई जैव इजराइल शिप। ये जो शिप है वैसे लाइबेरियन फ्लैग्स के अंदर थी, मगर इसको इजराइल शिप भी कहा जा रहा था काफ़ी जगह। और इस आर्टिकल में आप देख पाओगे चाइनीज़ नेवी को 1 नहीं 2 नहीं 59 बार डिस्ट्रेस कॉल दिए गए। ये बात पेंटागन ने बाद में रिलीज़ करी, दुनिया को बताया गया कि ये है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये इनके मॉरल्स है, ये उनके एथिक्स है कि 59 टाइम्स एक शिप इनको हेल्प करने का सिग्नल देती है, तब भी कोई ये इग्नोर करके चले जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं ऑब्वियसली। बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो भी नोटिस करती हैं। चाइना वैसे ही बदनाम है साउथ चाइना सी में, अपने आसपास के जो कंट्रीज़ हैं उनको बल्ली करने में। फिलीपींस की कोस्ट गार्ड की शिप जा रही होंगी, चाइना की शिप वहाँ पे अपनी शिप मार देगी, और कई केसेस देख गए हैं बल्लिंग के, ठीक है। उसके कंपैरिजन में अब देखो ना, मैं एक इंडियन इसलिए नहीं कह रहा, मैं इंडिया लिटरली एक सुपर हीरो की तरह काम करता है इन द इंडियन ओशन। चाहे हॉर्न ऑफ अफ्रीका का रीज़न हो, इंडियन ओशन में कोई सदर्न पार्ट का रीज़न हो, कहीं भी नीड होती है इंडियन नेवी इमीडिएटली वहाँ पे जाके मदद करती है। हमारा फ्यूल इसमें लगता है, ऑब्वियसली हम लोग भी अपने लोगों की जान जोखिम में डाल रहे होते हैं। ये मिशंस रिस्की होते हैं, अगर कुछ कल को ख़राब चला गया तो इंडियन नेवी प्यारों पे लग जाएगा, अपने यहाँ पे हैंडल नहीं किया, बट स्टिल वी गो देयर एंड वी ट्राई टू डू योर बेस्ट। हाँ, मगर अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इंडियन नेवी के इस एस्पेक्ट को वेस्टर्न मीडिया इतना कवर करता नहीं है। और इवन मैं देखता हूं कि अरेबियन मीडिया भी इसकी हेडलाइंस अजीब सी बनाता है। हेडलाइन ऐसी बनाएंगे कि लगेगा कि इंडिया की कोई शिप जल रही थी, उसको हमने बचाया। फॉर एग्जांपल ये अल अरेबिया इंग्लिश का एक आर्टिकल है, इंडियन नेवी डिप्लॉयज आफ्टर क्रू इंजर्ड ऑन बर्निंग कंटेनर शिप। ऐसा लग रहा है हमारा ही कुछ कंटेनर शिप में आग लग गई थी और हमने कुछ यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर दी है। ये ठीक है, टैक्टिक्स होते हैं, बट आई बिलीव एटलीस्ट वी इंडियंस शुड टॉक अबाउट दिस। हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आवाज़ है, और मैं आपको भी बोलूँगा ऐसे जो काम होते हैं हमारी नेवी के, टॉक अबाउट इट। मीडिया में आप शेयर करिए, सोशल मीडिया पे आप शेयर करिए। दुनिया को पता लगना चाहिए कि इंडियन ओशन में चाइना क्या कर रहा है और भारत क्या कर रहा है।